आज जो है ना सांप्रदायिकता उरूज पर है। एक चुना हुआ आदमी 4 फुट का है, उसकी हैसियत कुछ नहीं है, परंतु खुलेआम कहता है कि हमारी सरकार हिंदुत्व की सरकार है। हम कहते हैं ये सरकार सेकुलर सरकार है। देश में संविधान है और संविधान की कसम 2-2 बार खाने वाला आदमी, एक बार आमदार बनता है तो शपथ लेता है, दूसरा उसके बाद जब बनता है वो मिनिस्टर बनता है तो शपथ लेता है, लेकिन वो कह रहा है हमारी हिंदुत्व की सरकार है, हम मस्जिद में घुस के लोगों को मारेंगे, मस्जिद का लाउड स्पीकर उतारेंगे। इस तरह की चीज़ें महाराष्ट्र में हो रही हैं। आज महाराष्ट्र में जो मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगा हुआ है, उस लाउड स्पीकर को मुंबई में उतारने की बड़ी ज़ोरदार से चल रही है। कि सुमैया हर एरिया में जाते हैं पुलिस को लेकर के मस्जिद का लाउड स्पीकर उतारो। देखिए, लाउड स्पीकर उतारने का कोई कानून नहीं है। जो भी कोर्ट का आदेश है वो ये है कि डिसिबल उसका जो मेंटेन करो। डिसिबल अगर मेंटेन नहीं होता है तो आप उस पर केस कर सकते हैं, फिर आप उतार सकते हैं, परंतु कह रहे डिसिबल हमको कुछ नहीं मालूम, हमें जो है ना इस लाउड स्पीकर को उतार कर वहाँ दूसरा एक स्पीकर लगाना है, जिस स्पीकर से आवाज़ आएगी नहीं और अजान को कोई सुन भी नहीं सकता है। पूरे देश में चल रहा है, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र में ये चल रहा है। मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते। देखिए, मस्जिद के बाहर अभी मैं आज आ रहा था, देखिए हम किसी की शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम अपने हिंदू भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। आज तक कभी किसी मुसलमान ने ये शिकायत नहीं किया कि सड़क पर त्यौहार क्यों मनाया जाता है। लेकिन आज अगर मस्जिद भर जाती है तो लोग मजबूरन, कुछ मस्जिदों में, हर मस्जिद में भी नहीं, बाहर 5-10 मिनट के लिए नमाज़ पढ़ने आते हैं। लेकिन उसके लिए यूपी के सीएम कहते हैं कि अगर आप जो है बाहर नमाज़ पढ़ोगे तो आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। मैं आ रहा था अगर पूना से, तो मुझे लोगों ने कहा कि पालकी जाने वाली है, जल्दी जाएंगे नहीं तो फिर रास्ता जाम हो जाएगा। रास्ता जाम हो रहा है, हमने कभी मना नहीं किया, लेकिन हमारी मस्जिद, हमारी नमाज के लिए, यानी ये जानबूझ करके ना इस देश में मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग की जा रही है। वक्फ की ज़मीनें हमारी हड़पने का पूरा इरादा हो रहा है। जो 4-4, 5-500 सालों से मस्जिदें बनी हैं, कब्रिस्तान है, दरगाहें हैं, उन दरगाहों पर नज़र इनकी, उसको तोड़ करके सरकारी ज़मीन बनाकर उसको बेचने का सरकार का इरादा है। उसकी ये बहुत ही गलत हो रहा है। जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज में हिंदू मुस्लिम में कोई अंतर नहीं था। उन्होंने अपने राज्य में कितने मुसलमानों को बड़ी बड़ी पोस्ट दिए थे उन्होंने, और उन्होंने यहीं पे या बाबा याकूब को, कोकन में जगह जो है, बाबा याकूब को उन्होंने 750 एकड़ ज़मीन दिया, और उस ज़मीन, आज भी उनके पास ज़मीन है। उस वक्त वक्फ का काम चल रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।